नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रूपये में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब में की कई घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंगदान के प्रति जागरूकता का सघन अभियान चलाने की आवश्यकता पर दिया जोर। और श्रीलंका के खिलाफ 3 क्रिकेट मैचों की T20 सीरीज में बढ़त लेने के बाद आज भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रूपये में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को ही इसका लाभ मिल रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल विधानसभा में राजस्थान वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इस बजट के 10 संकल्पों से प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ विकसित राजस्थान का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नई योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों और निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए 100 क्लस्टरों में चरणबद्ध रूप से फैकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पेयजल संबंधी 9 कार्यों के लिए 540 करोड़ रुपए की घोषणा की। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,100 मेगावाट क्षमता की बिजली का सृजन किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं की स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने की भी घोषणा हुई। श्रीगंगानगर और कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सेलरेटर मशीनें उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और क्रमोन्नयन की घोषणा भी की गई। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल में कुल 21 तारांकित प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें वित्त, कृषि, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, संसदीय कार्य, पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित प्रश्न होंगे। वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 26 प्रश्न शामिल है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत विधायक गोवर्धन धोद में लोसल से वाया मोरडूंगा शाहपुरा होते हुए रतनगढ़ हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। हरि सिंह रावत भीम के देवगढ़ थाना क्षेत्र में देवनारायण मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले की दोबारा जांच करने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं राजेंद्र पारेख राजमहल के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टीज द्वारा अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधानसभा में प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का 18वां और 19वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर द्वारा प्रस्तुत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी कर राजस्थान विधानसभा में रामकेश मीणा को उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। वहीं रफीक खान को कांग्रेस विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया है। इसका उद्देश्य उद्योग की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति रूपरेखा प्रस्तुत करना है। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और थिंक टैंक के 1000 से अधिक भागीदार शामिल होंगे, जबकि देश और विदेश के बहुत से भागीदार विभिन्न CII केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और अन्वेषकों से ऐसे अभिनव और लीक से हटकर विचारों को सामने लाने का आह्वान किया है जो संसाधनों के सावधानीपूर्वक और विचारशील उपयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। कल उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों और नवाचारों को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ की शुरुआत करते हुए श्री यादव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ की वैश्विक पहल में अपने अभिनव विचारों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारी मिनिस्ट्री ने आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव शुरू किया है। 45 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी यूनिवर्सिटी से, IIT से, IIM से, NLU से 7 बड़े इश्यूज पर, वाटर को सेव करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ई-वेस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, रिसाइकिल के लिए, सॉइल के लिए अलग अलग हमने आइडियाज आमंत्रित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे यूथ, हमारे इंस्टीट्यूशन मिशन लाइफ के साथ जुड़ करके अपने आइडियाज दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। इसके मद्देनजर अंगदान के प्रति जागरूकता का सघन अभियान चलाना जरूरी है। राज्यपाल कल बीकानेर के रविन्द्र रंगमंच पर आयोजित अंगदान और प्रत्यारोपण जागरूकता संवाद तथा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने अंग दान कर दूसरों को नया जीवन देने वाली महान विभूतियों को नमन किया। यह मानवता के समर्पण से जुड़ा कार्य है, इसलिए सबसे पहले मैं उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपना अंगदान कर दूसरों को नया जीवन दिया है। यह तथ्य विचारणीय है कि हमारे देश में हर वर्ष लाखों लोग विभिन्न अंगों की आवश्यकता के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो आज का ये जागरूकता से जुड़ा कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। हमारा देश महर्षि दधीच जैसे ऋषियों का यह देश है जिन्होंने असुरों से रक्षा के लिए बनाए जाने वाले शस्त्र के लिए अपनी देहदान कर दी थी। अंगदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा ला सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज जयपुर के राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आर्केट में बिहेवियरल लैब, साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब और ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। बीकानेर के लूणखा गांव के पास 45 वाली पुली में कल एक घर की दीवार ढहने से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन पहले हुई बारिश से दीवार गीली थी और ये लोग दीवार के सहारे बैठे हुए थे। श्रीलंका के खिलाफ 3 क्रिकेट मैचों की T20 सीरीज में 2 मैचों की बढ़त लेने के बाद भारतीय टीम आज तीसरा और आखिरी मैच खेलेगी। ये मैच श्रीलंका के पल्लकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। भारत का लक्ष्य अब अंतिम मैच जीतकर 3-0 से जीत हासिल करके क्लीन स्वीप करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब में कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंगदान के प्रति जागरूकता का सघन अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
और श्रीलंका के खिलाफ 3 क्रिकेट मैचों की T20 सीरीज में बढ़त लेने के बाद आज भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।